अगर आपकी बीवी की उम्र 40 साल से कम है और वो कभी-कभार लाइक वन्स इन अ मंथ आपसे लड़ाई करती है, तो वो हॉर्मोन्स की वजह से। अगर उसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है या 50 साल के आस-पास है और वो लगभग आपसे हर रोज़ लड़ रही है, तो वो भी हॉर्मोन्स की वजह से है। लेकिन अगर वो हर रोज़ आपसे लड़ रही है, तो उसके कारण आप हो क्योंकि आप चूतिया। ऑन अ सीरियस नोट, व्हेन वी से फीमेल बिलो 40 or female after 40 or female after 50, what we talking about is basically hormones और मेनोपॉज़ल स्टेज। सो पेरीमेनोपॉज़ स्टेज स्टार्ट होती है 40 इयर्स के आसपास या आइडियली 40 इयर्स के बाद, तो लगभग 10 साल तक चलती है, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन। और 50 साल के बाद मेनोपॉज़ आइडियली शुरू हो जाता है, किसी का थोड़ा लेट होता है। आम भाषा में समझने के लिए फीमेल की बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है, वो 40 साल के बाद डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है और 50 साल के बाद ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। अब ये सारी बातें मैं आपके साथ क्यों कर रहा हूं? सिंपली बिकॉज लॉट ऑफ फीमेल्स ड्यू टू दिस चेंज इन हॉर्मोन्स दे टेंड टू गेन लॉट ऑफ वेट। और भी बहुत सारे सिम्टम हैं जिससे ये पता चलता है कि फीमेल इज आइडली इनटू पेरीमेनोपॉज स्टेज। सो इट्स नॉट ओनली कि उनके मूड स्विंग हो रहे हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी कंडीशन हो रही है, बल्कि बॉडी में हॉट फ्लैशेस का होना, सोए सोए बहुत सारा स्वेट का आना, नींद का डिस्टर्ब होना, सर दर्द या जॉइंट पेन भी इसमें से कॉमन फैक्टर्स हैं। सवाल ये आता है कि वेट को ये कैसे इंपैक्ट करता है और उसका सोल्यूशन क्या है। वेट को इंपैक्ट करने के लिए, क्योंकि आपका एस्ट्रोजन लेवल बॉडी में कम हो गया है, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाएगा, यानी कि आपकी बॉडी की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। दूसरा, नेचर आपकी बॉडी में जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बदल देती है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी फीमेल्स का 40 साल के बाद ज्यादातर फैट बेली के अराउंड आना शुरू हो जाता है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अर्लियर उनकी बॉडी में जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन था वो काफी इवन था, टांगों में था, आर्म्स में था, ब्रेस्ट में था, लोअर बॉडी में था। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ रही है, पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज हिट हो रहा है, तो फैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल रहा है, आइडली आपकी शेप को खराब कर रहा है। और तीसरा, आपकी एपेटाइट और भूख दोनों बदल जाती है। तो क्रेविंग्स बहुत होती है, या आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है या आपको भूख बहुत कम लगती है, तो वो कंट्रोल काइंड ऑफ डिस्टर्ब होता है। अब भैया सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, इसीलिए जनरली लोग उसको करते नहीं है, क्योंकि सिंपल चीज को फॉलो करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि वो बोरिंग रहता है। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट है कि आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही खाना है, ना ज्यादा ना कम, ना आस पड़ोस में देख के कि पति ज्यादा खा रहे हैं या बेटा ज्यादा खा रहा है। जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना ही खाना है, ना कि जितना आप पहले खाते रहे थे। अब मेटाबॉलिज्म बदल चुका है। दूसरा, सबसे ज्यादा इग्नोर्ड, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। डजंट मैटर कि आप बॉडी बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते, लेकिन बॉडी को मेंटेन करना आपकी जिम्मेवारी है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ रहता है। तीसरा, खाने के पोर्शन पे कंट्रोल। आप सब कुछ खा सकते हो, लेकिन अगर आप पोर्शन को लेके माइंडफुल है। और चौथा, फाइंड अ वे टू मैनेज योर स्ट्रेस, बिकॉज दैट स्ट्रेस कैन ड्राइव यू एंड योर फैमिली क्रेजी। सो either you do meditation or do simple walk like meditation. These things can help you to control your stress. Even that can help you to control the stress eating, and that way you can manage your perimenopause period better without fighting with your spouse. I hope this helps.